नमस्कार, मैं मंटून कुमार। इतिहास में अक्सर सुना होगा, अपने इतिहास बनाए जाते हैं, मिटाए नहीं जाते। अगर कोई सामान या हम अगर कोई समझ ले कि इतिहास मिटाना ही इतिहास बनाना है, तो मौजूदा वक्त की हालात को आप टटोल लीजिए, सब कुछ आपको दिख जाएगा। बात की जाए बिहार के अलग अलग जिलों के कोनों में दौड़ती हुई एम्बुलेंस गाड़ियाँ, उसमें बैठे उसके परिजन व उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर पर अपने जीवन से लड़ाई लड़ रहा मरीज। दूसरा वह तस्वीर दिखाई देगा जो किसी न किसी दवा दुकान पर इस लॉकडाउन में चिलचिलाती धूप में हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए रिफिलिंग कराने के लिए बैठा है, या किसी दवा दुकान में लंबी लाइन लगाकर दवा का इंतज़ार कर रहा है कि उसकी बारी भी आएगी और वो दवा लेकर घर जाएंगे, अपने मरीजों को दवा खिलाएंगे। लेकिन हालात उससे भी बदतर है। उसकी बारी आ जाए और पुर्जे पर लिखा हुआ दवा मिल जाए, बस यही दुआ करता लाइन में खड़ा रहता है। गौर कीजिए उस इंसान के अंदर चल क्या रहा होगा। बेचैनी को समझने की कोशिश कीजिएगा तो साहब, इस देश में आपको एक बात जरूर नजर आएगा। वो बात देश की हो या राज्य, तमाम राज्यों की बात हम करें, सब कुछ केंद्र में हो, राज्य सरकारें हो, तमाम कुछ नहीं बदलता है। और सिर्फ बदलता है तो सिर्फ सरकार बदली है। और बिहार की बात करें तो 15 साल बड़का भैया रहे हैं और 15 साल से भी अधिक छोटका भैया अभी राज कर रहे हैं। और राजनीतिक जो परिदशा चल रहा है वो भी कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बिहार की हालत उसी तरह बना हुआ है और देश की भी हालत उसी तरह बना हुआ है। सब कुछ आपदा के समय चरमरा कर रह जाता है। हम तैयार क्यों नहीं होते हैं? चाहे वो बाढ़ हो, बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है, फिर भी हम बिखर जाते हैं और आज भी कुछ नहीं बदला है। चलिए टटोलने की वो कोशिश ज़रूर करते हैं और इस बात को टटोलने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले एक सवाल आपके ज़हन में ज़रूर आएगा कि तमाम परिस्थितियां जब बिखर रही हो, तमाम स्थिति जब देखने को विवश हो, हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर निर्भर रहने की बात करता हो, तो आपके ज़हन में एक सवाल जरूर आएगा कि इस राज्य को चला कौन रहा है, इस देश को कौन चला रहा है, जो इस कदर लोग दर दर भटक रहे हैं। सीमित संसाधन है, संसाधनों का कोई तैयारी नहीं है, पहले से संसाधन उसी तरह बिखरा पड़ा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी है, सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी है। डेडिकेट अस्पताल डॉक्टरशिप, जो अगर बात की जाए, डॉक्टर डेडिकेटेड है, सब कुछ छोड़कर उस मरीज के इलाज में लगा हुआ है, शायद किसी तरह उसे बचा ले। लेकिन बचाने से पहले फिर अगला मरीज उसके लाइन में लगा हुआ है, उसकी मौत न हो जाए, वो भी उसके जेहन में, उस डॉक्टर के जेहन में किसी न किसी रूप में रहता ही। डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर के लिए सीट नहीं है। हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाने में नाकाम है, हम ऐसी व्यवस्थाएं देने में नाकाम है जहां डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। जरा इस आखिरी बात पर गौर कीजिएगा आज ही, और टटोलने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि सरकार को हमने 15 साल से भी अधिक, या कह सकते हैं कि 20 साल के लिए हम चुनकर भेज दिए हैं। बिहार की बात कर लें, हमारे लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या कुछ प्रबंध है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो बाढ़ के समय हो या चाहे मौजूदा वक्त में, या पेंडेमिक है, मानते हैं पेंडेमिक है। अगर आप देख लीजिए कि बिहार की जनसंख्या पे अगर हम बातचीत करेंगे, बिहार की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ की जनसंख्या है। और इसी 11 करोड़ की जनसंख्या में अगर अस्पतालों को टटोलने की कोशिश कीजिएगा, बिहार के अस्पतालों को टटोलने की कोशिश कीजिएगा, तो 34,000 लोगों पर एक अस्पताल आता है और 39,401 लोगों पर एक बेड आता है। मतलब तमाम तरह के 68,000 लोगों पर जो है एक आईसीयू आता है, और 1,36,000 पे एक वेंटिलेटर। किस सरकार को हम कैसे बात करें? हमारे लिए सरकार क्या कुछ व्यवस्था की है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितना तैयार है यह भी देख लीजिए। मानिए यह पेंडेमिक है, हाल में ही बीते हुए चुनावों में प्रत्येक प्रत्याशी के खर्चे पे अगर गौर कीजिएगा तो वो आपको भी जमीन सरकाने वाली होगी।
और उसके खर्चों को जोड़िएगा तो बिहार में अस्पताल जो एम्स जैसे अस्पताल 2-3 अस्पताल एम्स जैसे बनकर तैयार हो जाएंगे। थोड़ा टटोलते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को टटोलने की कोशिश करते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के को साथ ही टटोलने के बाद प्रत्याशियों की खर्च जो है दिया गया था। 28 लाख पहले प्रत्याशियों की खर्च हुआ करता था, लेकिन वही प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार के लिए 30 लाख से अधिक एक तय सीमा चुनाव आयोग ने कर दिया कि 30 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा बड़ी दिलचस्प कोई प्रत्याशी। लेकिन बड़ी दिलचस्प की बात चुनाव आयोग ने कहा था, एक और जोड़ा था कि कॉफ़ी, समोसे, रसगुल्ले के साथ साथ जो लंच पैकेट की कीमत होगी वो 105 रुपये लंच पैकेट की कीमत उन्होंने जोड़ा था। और 105 एक पैकेट लंच की कीमत 105 रुपये। और आज प्रत्याशी चुने गए हैं, जिस क्षेत्र में अलग अलग विधायक हैं, लेकिन क्या किसी प्रत्याशी ने एक पैरासीटामोल टैबलेट की देने की बात तक नहीं की? मेडिकल दुकानों में दवा तक नहीं मिल रहा है। सिर्फ पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम तरह के प्रत्याशी हो, कुछ प्रत्याशी जो है फील्ड में उतर कर काम कर रहे हैं, माले के प्रत्याशी समथिंग जो दिखाई देते हैं, लेकिन अन्य जो है ट्विटर पर गेम खेलने में मशगूल जरूर है। आपको कोविड-19 की दवा में पैरासीटामोल आता है, 40 से 50 रुपये का मात्र थर्मामीटर आता है। यह भी किसी प्रत्याशी ने देना मुनासिब नहीं समझा। कुछ प्रत्याशियों ने घोषणा कर छोड़ दिया। चुनाव से पहले जो प्रत्याशी अपने मोहल्ले में, अपने विधानसभा क्षेत्र में मास्क बांटते थे, साबुन वितरण करते थे, यहाँ तक कि क्षेत्र का सैनिटाइज खुद करते थे, वो भी अपना बोर्ड लगाकर करते थे। 2 बिस्किट देते थे तो वो भी फोटो खिंचवा लेते थे, तो खिंचवाने की होड़ लगी रहती थी, कहीं इसी तस्वीर के सहारे हमें टिकट मिल जाएगा, इसी तस्वीर के सहारे हम जनता को साध सकते हैं। लेकिन कुछ बदलाव नहीं है चुनाव के बाद। मतलब साफ है कि चुनाव इस देश में सब कुछ है। आज इन प्रत्याशियों के पास घर से निकलने के लिए समय तक नहीं है। मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव नहीं है। मतलब इस देश में, देश हो या राज्य हो, तमाम तरह के चुनाव से बड़ा कुछ नहीं है। सब कुछ चुनाव पर निर्भर होता है और यह समझिए यही हालात है। चलिए हम बिहार विधानसभा में चुनाव आयोग के खर्चे का एक बार लिस्ट उस आंकड़ों के सहारे देखने की कोशिश करते हैं, जहां तमाम तरह के जो हमारे साथ हैं उनके कमेंट आ रहे हैं। लेकिन चलिए हम उससे भटकना नहीं चाहते। चुनाव प्रचार का चुनावी आयोग रेट तय हम बताते हैं आपको। समोसा, कॉफ़ी और रसगुल्ले के अलावा चुनाव प्रचार सामग्री का रेट तय कर दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। कपड़े का बैनर 20 रुपया वर्ग फीट और झंडा 22 रुपये पीस हिसाब से खर्च में शामिल किया जा सकेगा। होर्डिंग का खर्चा 80 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से तय हुआ। वीडियो व ऑडियो कैसेट 20 रुपये प्रति पीस बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि आप जो है 20 से 25 रुपये प्रति पीस आप ऑडियो कैसेट तैयार कर लीजिए। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के वैध खर्चे पर नजर रखने के लिए 56 टीम को लगाया था। आज किसी पार्टी के सदस्य का, भले नीतीश कुमार के द्वारा तमाम तरह के मंत्रियों को बनाया गया, लेकिन कोई मंत्री नजर नहीं आते हैं। वहीं अवैध खर्चा रोकने के लिए 42 टीम भी बनाई थी, जो हर दिन अपनी रिपोर्ट देती थी कि फलना पार्टी के सदस्य ने फलना खर्चा किया, चिल्ला पार्टी के सदस्य ने चिल्ला खर्चा किया। और अब वाहनों के रेट हम देख लेते हैं। 50 और उससे अधिक क्षमता की बस को 2850 रुपये निर्धारित किया गया। 40 से 49 सीट क्षमता वाली बस 2600 रुपये, 23 से 39 सीट वाली मिनी बस को 1950 रुपये और छोटी कार 800 रुपये और छोटी एसी कार 900 रुपये, जीप कमांडर जिप्सी 900 रुपये। बोलेरो सुमो अगर आप मार्शल हो तो आप जो है आपका रेट से तय किया गया था 1000 रुपया। आप आंकड़ों को समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा और इसी आंकड़े के सहारे आज हम बिहार की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। और 1200 रुपये जो है, जो भी अच्छे गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो, जाइलो, ट्रेवलर 1600 रुपये, सफारी, इनोवा 1700 रुपये, ऑटो रिक्शा का दाम 500 रुपये रखा गया था, बाइक 250 रुपये रखा गया था, भारी गाड़ी को जो है 1950 रुपये से 2600 रुपये तक रखा गया था। यह चुनाव आयोग ने निर्धारित कर दिया था
कि 28 लाख रुपए आपका खर्च या 30 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं। इन खर्चों को मिलाकर एक प्रत्याशी को 30 लाख रुपए खर्च करने की छूट चुनाव आयोग ने दी थी। साहब आप इतना खर्च कर सकते हैं, लुटाइए। बिहार चुनाव में तो यह सब होता है। और गौर कीजिएगा, क्षेत्र से बिहार के कुल बड़ी पार्टी को ही अगर हम जोड़ लेते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अगर बड़ी पार्टियों को अगर जोड़ने की कोशिश करें तो बीजेपी, चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, मात्र इन्हीं पार्टियों के उम्मीदवारों को जोड़ लिया जाए तो मिनिमम बिहार में मात्र इन्हीं पार्टियों द्वारा 90,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मिनिमम हम कह रहे हैं कि जो आंकड़े 38 लाख से अब जो गुना कीजिएगा तभी नहीं 5 और कुल 243 विधानसभा में। और अगर इन पैसों का उपयोग किसी पार्टी, जो विजित पार्टी है, अस्पताल बनाने में किया जाता तो एम्स जैसे 2 अस्पताल जरूर तैयार हो जाता। और उस दिन अगर आप ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की जाती है तो बिहार के जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक अस्पताल, जहां बैंडेज पट्टी और सुई तक दिया जाता है, ठीक ना, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट बैठा दिया जाता है। मतलब साफ है कि देश में चुनाव जो है सब कुछ है। सत्ता पाने के बाद किस तरह उसकी मलाई खानी है, मौजूदा वक्त के राजनेताओं से सीख जरूर लें। आपके हाथों में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही तमाम तरह के दावे वादे किए जाते हैं जो उन्हें सभाओं के भीड़ में कहीं गुम सा होकर रह जाता है। और आप समझ सकते हैं, जिस देश में चुनाव ही सब कुछ होता है, तभी तो लाशों के ढेर पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जैसी संस्था तैयार हो जाती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाशों के ढेर पर चुनाव प्रचार करते हैं। लोग मर रहे होते हैं, चुनाव प्रचार खत्म करने के, अगर चुनाव कोविड को लेकर अगर मीटिंग बुलाई जाती है तो उसी मीटिंग के दौरान चुनावी सभा को वर्चुअल रैली के माध्यम से, उस वर्चुअल तरीके से जो है उसे संबोधित किया जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, इस देश में सिर्फ चुनाव है और चुनाव के अलावा अगर आपको कुछ नहीं है तो यही देश है। और इस देश की नीति और राजनेताओं की नीति समझिए। और जो राजनेता, एक बात और गौर करने की बात कीजिएगा, हम थोड़ा बिहार से हटकर अगर निकल कर हम बातचीत करें तो बिहार से निकलकर अगर हम बातचीत करते हैं तो बिहार, अगर हम बंगाल की बात अगर आप कर लीजिएगा तो बंगाल में एक बात आप सोचिएगा कि हिंसा हुई, ठीक, हिंसा किसी भी स्थिति के लिए हिंसा सही नहीं है। अगर आप हिंसा की बात करिएगा तो हिंसा किसी भी राज्य के लिए हिंसा दुखनीय है और बहुत ही दर्दपूर्वक है। हिंसा का घोर निंदा करना चाहिए। लेकिन आप यही बात समझ लीजिए कि 12 लोग हिंसा में मारे गए। और उस हिंसा का अगर बंगाल की हम बात कर रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में पत्रकार को अगर दिखा दिया, जिंदा पत्रकार को जो बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, वो भी कोई कार्यकर्ता को अगर किया जाता तो वो छुप सकता था। लेकिन जिंदे लोगों को जो है, वो भी पत्रकार को, इंडिया टुडे का पत्रकार था, और उसे जो है उसे मरा हुआ साबित कर दिया और कहा कि यह हिंसा में मारा गया। तो समझिए, और 500 लोगों की मौत रोजाना हो जाती है उसी बंगाल में, 200 लोगों की मौत हो जाती है उसी बंगाल में। लेकिन प्रधानमंत्री और राज्यपाल के मुंह से उफ तक नहीं निकलता है। और मात्र बाढ़ हिंसा होने पे प्रधानमंत्री राज्यपाल को फोन करते हैं, साहब इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मतलब समझिए, अब चुनावी सत्ता आपके हाथों से सत्ता निकल गई तो सब कुछ अच्छा नहीं है। अगर सत्ता मिल जाता तो सब कुछ, सत्ता के पीछे सब कुछ अच्छा चलता है। यही मौजूदा वक्त की राजनीति है, चाहे वो बिहार की राजनीति हो, चाहे तमाम जगहों की राजनीति हो। सिर्फ सत्ता पाई और सत्ता की मलाई खाने तक ही सीमित रहना ही सब कुछ नहीं है। यही लोकतंत्र है। चलिए, आप लोग मेरे साथ